गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जनजातीय कार्य विभाग ने भी अपनी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी, है ना, उनका रोस्टर जारी कर दिया है। अब ये किस तरह से रोस्टर बना है, ये आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। जो रिजर्वेशन है वो किस तरह से दिया गया है, या फिर इन्होंने बैकलॉग के पद इसमें शामिल कर दिए हैं 18,527 में से ही। यानी कि आपकी जो 11,098 जनजातीय कार्य विभाग की वैकेंसी थी, इसी में ही उन्होंने बैकलॉग की वैकेंसी शामिल कर दी है। आपको समझ में आएगा कि ये जो वैकेंसी है ना के बराबर हैं, क्योंकि जो ये रोस्टर जारी किया है ना, उसमें SC, OBC, जनरल, EWS वालों को ना के बराबर वैकेंसी पर भर्ती होने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका प्रूफ कि जनजातीय कार्य विभाग ने किया क्या है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है। जिनके अच्छे मार्क्स भी हैं ना, उनका भी अब सिलेक्शन नहीं हो पाना है, चाहे वो जनरल वाले हों, OBC वाले हों या SC वाले हों। उनके लिए तो वैकेंसी ना के बराबर बचाई गई हैं, चाहे वो DPI हो या फिर आपका जनजातीय कार्य विभाग ने रोस्टर जारी किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने किस कैटेगरी को किस तरह से कितनी वैकेंसी दी हुई है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा रोस्टर कि ये किस तरह का रोस्टर है, जिसमें इस तरह से वैकेंसी का आवंटन किया गया है। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे शो कर दी है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ पूरा। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो टोटल वैकेंसी है, देखिए जनजातीय विभाग की, ये देखिए 11,098 है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज है, तो आपकी 972 सीटें जनरल के लिए हैं, 695 आपकी SC के लिए है, और 8,093 वैकेंसी ST के लिए है। मतलब 11,000 वैकेंसी में से आपकी 8,093 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ ST के लिए आवंटित की गई हैं। अब ये किस तरह का रोस्टर है, समझ में नहीं आएगा। या फिर इन्होंने क्या किया है कि जो बैकलॉग के पद हैं वो जोड़ दिए हैं, तो ST के ही पद खाली थे, तो उन्होंने ST के पद सभी के सभी पद इसी में जोड़ दिए हैं। तो जो आपकी जो वर्ग 3 की भर्ती होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 वैकेंसी पर होने वाली है, जनरल, OBC और SC के लिए। तो समझ सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाएगा। यहाँ तक कि आपका 120 में भी होना मुश्किल है। अगर जिसके 120 नंबर भी हैं जनरल, OBC वालों के, तो उनका भी सिलेक्शन होना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जिन तरह से इन्होंने रोस्टर जारी किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ST की वैकेंसी 8,093 है। इसी तरह से DPI में भी किया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देना था, तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। जो आस लगाए बैठे थे बच्चे कि मेरे 107 हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो शायद सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अब कोई चांस नहीं है अगर आप लोग जनरल या OBC से हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और OBC के लिए सिर्फ और सिर्फ 1174 सीटें आवंटित की गई हैं। तो ये कैसा रोस्टर है, किसी के समझ में नहीं आने वाला। और अगर बैकलॉग के पद थे तो इन्हें अलग से मेंशन करना चाहिए कि ये बैकलॉग के पद हैं, लेकिन उन्होंने 18,527 में ही बैकलॉग के पद को इंक्लूड कर लिया है, और अलग से मेंशन भी नहीं किया कि कितने जो बैकलॉग के पद हैं वो कितने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे DPI क्या करने वाला है। वैसे भी अब गवर्नमेंट किसी की सुनती तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चेंजेस करने वाला है। वो इसी तरह के रोस्टर में भर्ती करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।